ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उत्पत्ति प्रकरण योग वशिष्ठ का 8वां सर्ग चल रहा है। राम जी ने पूछा कि हे भगवान, विदेह मुक्त शरीर को धारण कर क्षोभवान होकर जगत में आता है तो त्रिलोक का भ्रम क्यों नहीं मिटता? प्रश्न समझ में आया? विदेह मुक्त शरीर को धारण कर क्षोभवान होकर जगत में आता है तो त्रिलोकी का भ्रम क्यों नहीं मिटता? ये जो 3 लोकों का जो है तुम जिक्र करते रहते हो, ये भ्रम जाता क्यों नहीं है? 3 और 4, 5, 6 लोग, कोई सतलोक की बात करते हैं, है ना? तो लोक तो एक ही है। वो वासी व देश को जहाँ पार ब्रह्म को खेल दिया जले अगम का बिन बाती बिन ते। तो वशिष्ठ जी जवाब देते हैं कि हे राम जी, जगत आडंबर अज्ञानी के हृदय में स्थित है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उसके हृदय में जगत ही रहेगा। इतना बड़ा महत्व है आत्मज्ञान का। केवल जो है बातें कर लेना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा की बातें कर लेना, बातें क्या है? खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र, ये बातें हैं। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, कितनी बातें सीख जाओ तुम, आत्मा का ज्ञान थोड़े ही होगा। आडंबर है, अज्ञानी के हृदय में स्थित है, और ज्ञानवान को सब चिद आकाश रूप है। जैसे ये ऊपर वाला आकाश दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसमें तुम्हें क्या क्या लगा दिख रहा? आकाश में पानी है, आकाश में अग्नि है, आकाश में वायु है, आकाश में पृथ्वी है। बोलो, आकाश शून्य है, आकाश में ये सब कुछ है नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि ये सब आकाश में ही है। लग रहा है कि नहीं? तो यही तो गलत लग रहा है। आकाश तो शून्य है। अच्छा, अभी यहाँ आकाश है कि नहीं है? आकाश है। हाँ? अच्छा, अब आकाश ज्यादा सत्य है कि तुम्हारा शरीर ज्यादा सत्य है? आकाश सत्य है। फिर शरीर क्या है? शरीर तो असत्य मानते हैं। अब सत्य का जो अंश होगा वो असत्य कैसे हो जाएगा? शरीर में सत्य है। ना ना ना, आपने कहा आकाश सत्य है, ठीक है, और ये जो शरीर बैठा है ये झूठा है, तुम कहते हो ये झूठा है। आप तो झूठे बताते हैं। हम कब बताते हैं? शरीर है ही नहीं। हम जो बताते हैं वो आप सुनते ही नहीं। आप लोग कहते हो शरीर 3 काल में है ही नहीं, है ही नहीं। संसार 3 काल में है ही नहीं। वही बात यहाँ दो थोड़ा सा विचार करके देखो। शरीर को एक बार जो है ना करके देखो और आकाश को हाँ करके देखो, तो आकाश ही आकाश है कि शरीर भी है? मैं ये कह रहा हूँ, आकाश ही आकाश। कल्पना करो कि हाँ आकाश ही आकाश है, शरीर नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक? तो जैसे शून्य आकाश में कुछ भी नहीं है,
ठीक ऐसे ही आत्मा में आज तक कुछ पैदा ही नहीं हुआ। आत्मा में कोई दूसरी वस्तु के लिए जगह ही नहीं। चिदाकाश रूप है। विदेह मुक्त वही रूप होता है जहां उदय अस्त की कल्पना कोई नहीं होती, बोध मात्र। अगर जहां कोई चीज पैदा हो रही है, उदय हो रही है और नष्ट हो रही है, तो फिर वो आत्मा नहीं है। फिर उस जो है तत्व का नाम आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा में न कुछ पैदा होता है और न कुछ खत्म। जब पैदा ही नहीं होता है तो समाप्त कहां से होगा? समाप्त तो तब होगा जब कोई चीज पैदा हो। बोध मात्र है। हे राम जी, यह जगत आदि से उपजा नहीं, केवल अज्ञान से भासता है। जगत की उत्पत्ति आज तक हुई नहीं। इसका सबसे बढ़िया दृष्टांत है कि रस्सी में जो आपको सर्प दिखा है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है और उसमें आपको सर्प दिखा है, तो रस्सी में से सर्प उत्पन्न हो गया। भ्रम हो गया। काय का भ्रम हो गया? सर्प होने का भ्रम हो गया है। तो सर्प जो है किसका परिणाम हुआ? ये रस्सी का। रस्सी का कौन कह रहा रस्सी का परिणाम? रस्सी का परिणाम कैसे हो जाएगा? तो किसका परिणाम? बुद्धि ने गलत निर्णय ले लिया। रस्सी के अज्ञान का परिणाम। रस्सी के अज्ञान के परिणाम ने भ्रम पैदा कर दिया कि सर्प है। इसलिए आत्मा के अज्ञान ने तुम्हें भ्रम पैदा कर दिया है कि शरीर और संसार है। तो आत्मा के ज्ञान से तुम्हारा ये भ्रम निवृत्त हो जाएगा कि संसार नाम की, शरीर नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसको आत्मा का ज्ञान कहते हैं। बातें करने का नाम आत्मज्ञान नहीं है। केवल बातचीत कर लो, आत्मा ऐसी होती है, अनात्मा ऐसी होती है, आत्मा का ये हिस्सा है, अनात्मा, यानी बहुत बातें वेदांत की कर लो। ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? रस्सी के अज्ञान से जैसे सर्प की भ्रांति हुई है, तैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार होने की भ्रांति है। और रस्सी के ज्ञान से सारा भ्रम निवृत्त हो जाता है। सर्प न पहले था रस्सी में, न अब है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान होते ही तुमको जो है ये भ्रम निवृत्त हो जाएगा। न पहले कभी किसी ने संसार बनाया था और न अब संसार नाम की कोई चीज है। यही बात समझे। तो इसको आत्मज्ञान कहते हैं। चाहे जिस जो है स्थिति का नाम आत्मज्ञान नहीं है। लगे रहो, प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न के लिए मना नहीं करते हैं वेदांत के ग्रंथ, लेकिन वो बताते हैं कि जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाए तब समझना कि अब तुम बोधा स्वरूप हो। मैं, तुम और सब जगत ये आकाश रूपी है। जैसे आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासते हैं। आकाश में नीलता भासती है कि नहीं? अब देखो, आकाश नीला है नहीं और दिख रहा नीला। क्या मत है आप लोगों का? आकाश नीला है? देखने में तो लगता नीला। कहाँ लगता है? यहाँ तो लगता ही नहीं। यहाँ तो सब छाया के नीचे बैठे हैं। अच्छा, बाहर सड़क पे आ जाओ। सड़क पे तो नीला नहीं दिखाई देगा। कहाँ? बादल देखोगे तब दिखाई देगा। नहीं, ऊपर देखोगे तब दिखाई देगा। नीचे आकाश नहीं है। आकाश तो जय। यहाँ आकाश नहीं है। क्या तो बात? जैसे आप बताते घटाकाश, मकान आकाश, तो मकान आकाश हो गया। तो मकान आकाश होगा कि नहीं?
तो यहाँ तो आकाश का रंग नीला है ही नहीं। मकान के भीतर आकाश है ना, मठाकाश कहते हैं इसको, तो ये मठाकाश तो नीला है ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ऊपर वाला भी नीला नहीं है। ये मकान सिद्ध करता है। मकान सिद्ध करता, हाँ, नीला नहीं है, केवल नीला होने का भ्रम है। वही बात कही जा रही है। जैसे आकाश का जो है, आकाश की नीलिमा और आकाश का चंद्रमा भ्रम मात्र है, ऐसे ही तुझ आत्मा में ये शरीर जो दिख रहे हैं ये भ्रम मात्र है नहीं शरीर वाली। अब देखो कितना बड़ा भ्रम है कि जन्मे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बड़े होकर के जाने खेले, पढ़े, जाने क्या क्या किया, उत्पात किए दुनिया भर के, ठीक, शादी हुआ, बच्चे हुए और आखिरी में मर गए। अब ये जो कुछ हुआ वो तो आदमी को सत्य जो है लग रहा है, ठीक, और वो आत्मा जिसमें आज तक कुछ हुआ ही नहीं वो झूठी लग रही है। जबकि सत्य वो है जिसमें आज तक कुछ हुआ नहीं। ये भ्रम मात्र है, जो कुछ भी है सब भ्रम मात्र है। और इस भ्रम का एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि तुम्हारे सामने, तुम आज ही जरघटा में लाश को जला के आओ, लेकिन तुम्हें ये लगता है कि हम मरने वाले नहीं हैं अभी। लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? जबकि एक क्षण भी शरीर जीवित नहीं है, एक क्षण भी जीवित नहीं है, और लगता कुछ और है। ये भ्रम से ही भासता है और यही मोह बन जाता है। इसी के कारण से ये जीव फंसा रहता है। हे राम जी, स्वर्ण में भूषण बने नहीं है। स्वर्ण में जो भूषण है, अच्छा, सोने का काम करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछो सोने में आज तक आभूषण बने? फिर पूछो इनसे, अगर ये कहते हमने बना के दिए हैं, तो इनसे पूछो ईमानदार आदमी हो कि बेईमान हो, तो ये कहेंगे ईमानदार। तो बताओ सोने के पैसे लिए कि भूषण के? बेईमानी के। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं इनने जेवर बना के दिया, तो इनने जेवर के पैसे लिए हैं या सोने के? जीवन के लिए। जेवर के पैसा में उन्होंने 90% सोने के लिए और 10% बेईमानी के लिए। आप थोड़ी सी ओवर बोलते हो, वो नहीं बोलो। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उतने का जवाब दो। आभूषण बना के शादी में दिए इन्होंने तुमको, फिर पैसे लिए तुमसे, तो इन्होंने जेवर के पैसे लिए हैं कि सोने के पैसे लिए? सोने के लिए। तो सीधी बात बोलते क्यों नहीं? तो जेवर का है? जेवर सोना ही है। सोना ही सोना है कि जेवर भी है? सोना ही सोना है, उसमें जेवर का आकार दिया हुआ है। बुद्धि हटेगी नहीं वहां से। लहरें ही लहरें, वो पानी पानी है कि लहरें भी हैं? पानी है, लहरें तो वैसी चलती रहती है। ये का चीज है लहरें? लहर भी पानी है, तो लहर फिर है का? तो नाम दिया इधर उधर आता जाता है। पानी जो है ऊंचा नीचा होता है कि लहर ऊंची नीची होती है? पानी। तो पानी के अतिरिक्त लहर कुछ है? जल में जैसे लहर नाम की कोई चीज नहीं है, सोने में आभूषण नाम की कोई चीज है नहीं, लोहे में उपकरण नाम की कोई चीज है नहीं, कि है? नहीं। ऐसे ही आत्मा में शरीर नाम की कोई चीज है नहीं। कितना कठिन है। दृष्टांतों को तो हम समझ लेते हैं, पर सिद्धांत में इस बात को पालन करना बड़ा कठिन है। शरीर ही बने रहते हैं दिन रात, आज तक उपजा नहीं है कुछ भी। हे राम जी,
यह सब जगत जंजाल मन से फुरने से भासता है। मन फुरा कि जगत दिखने लगा, और मन अमन हुआ कि जगत का फुरना, वो जगत का दिखना बंद हो। नींद में किसी ने जगत देखा हो तो हाथ उठा के कहे कि हमने देखा है। जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में जब मन तुम्हारा स्फुरित हुआ तो तुम्हें जगत दिखने लगा। स्वरूप से कुछ बना नहीं। ज्ञानी को सदा ही निश्चय रहता है, फिर जगत का क्षोभ उसको कैसे भासेगा। बुद्धि का निश्चय बदल दो। बुद्धि का निश्चय एक बार बदल जाए तुम्हारा काम बन जाए। बुद्धि ने ही तो निश्चय किया है। बुद्धि ही निश्चय करके मान बैठी है कि यही मकान मेरा है, कि है इनका। देखो, जब ये नहीं थे तब भी मकान था। चाहे मकान नहीं होगा, जगह फर्द होगी, होगी कि नहीं? तब इनकी नहीं थी। अब इनकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया ये मेरी है। तो बुद्धि के निश्चय से कोई बात जो है तुम्हारी हो गई है कि पहले से थी। बुद्धि के निश्चय। अब बुद्धि का ही निश्चय हटा दो, ये मेरी नहीं है, तो फिर रहेगी तुम्हारी। गड़बड़ तो है कि एक बार बुद्धि से निश्चय तो कर लिया, अब बुद्धि का निश्चय बदलने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। केवल निश्चय बदलना है, और निश्चय नहीं बदलोगे तब ये तुम्हारी बुद्धि से छीन लिया जाएगा सब। इसकी वासनाएं पाले हुए बुद्धि में चले जाओगे और घोर नरक को प्राप्त हो जाओगे। हे राम जी, ये मैंने तुम्हारे जानने मात्र को कहा है, नहीं तो जगत आज तक कभी बना ही नहीं। ये जो दृष्टांत दिए हैं राम जी से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, तुमको समझाने के लिए, नहीं कोई जगत वगत नहीं है। इतना सुन राम जी ने पूछा कि हे भगवान, जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, दृश्य दृष्टा का मिथ्या भ्रम उदय हुआ है। जब दोनों में से एक का अभाव हो तब दोनों का अभाव हो, और जब दोनों का अभाव हो तब शुद्ध बोध मात्र शेष रहे। दो चीजें आपको जो है भ्रम से दिखाई दे रही, एक दिखने वाला, एक देखने वाला। दो चीजें दिखाई दे रही कि नहीं हैं? जैसे दिखने वाली चीज का नाम है दृश्य, और देखने वाले का नाम क्या है? दृष्टा। एक चीज हटा दो, दृश्य हटा दो, तो दृष्टा क्या चीज है? कुछ नहीं। बताओ। या दृष्टा को हटा दो तो दृश्य क्या चीज है? कुछ नहीं। समझ में कुछ आ रही है बात कि नहीं आ रही? जैसे आपकी आंखें फोड़ दो, फिर आप बता सकते हो कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं? नहीं बता सकते। तो दृष्टा को हटा दो तो दृश्य नहीं रहेगा, दृश्य को हटा दो तो दृष्टा नहीं रहेगा, और दोनों को हटा दो तो हैं? तो फिर मैं रह जाएगा। दोनों को हटा दो, फिर कौन बचेगा? मैं ही बचूंगा। काहे हिम्मत काहे नहीं पड़ रही? हम ही बचेंगे। अब शास्त्र तुम्हारा जो है, हाँ, इतना लाड़ करते हैं, वेद शास्त्र और गुरु और संत तुम्हारा इतना लाड़ करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं न तुम दृष्टा हो न तुम दृश्य हो, दोनों में आग लगा दो। इतना प्यार करते हैं तुमको, तो फिर कौन बचे? हैं? हम ही बचे ना। तो हम नाम किसका है? हैं? हिम्मत नहीं पड़ गई। मैं का हम नाम परमात्मा का है। वहाँ पर इसलिए हम परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। रटो मत। नहीं, जब तुम कहते हो कि शिवो हम
हम परमात्मा हैं जब तुम वाणी से कहते हो तब झूठ बोलते हो। बने रहते हो शरीर, कहते हो हम परमात्मा हैं। बने रहते हो दुनिया के मालिक और कहते हो हम परमात्मा हैं। जो दुनिया का मालिक परमात्मा है उसने आज तक दुनिया देखी ही नहीं। सच्ची बात है, इसलिए वो मालिक है। सकल संसार का मालिक कहाना हो तो ऐसा हो, प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। जिस प्रकार जगत का अत्यंत अभाव हो वह युक्ति मैं तुमसे कहता हूं। हे राम जी, हो गया आधा घंटा? नहीं, 25 मिनट होने वाले हैं। चलो आधा घंटा हो जाने। जिस प्रकार जगत का अत्यंत अभाव हो वह युक्ति मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, चिरकाल का जो जगत दृढ़ हो रहा है वह मिथ्या ज्ञान का जो है विसूचक है। वह विचार रूपी मंत्र से निवृत्त होता है और कोई उपाय नहीं है। केवल विचार करो, केवल विचार। तुम अविचार से जो है सारी बातें माने बैठे हुए हो। हर बात अविचार से माने बैठे। ये मेरे हैं, ये मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। मैं इतना और इनके लिए कर दूंगा तब जो है हम भजन करेंगे। ये सब तुम्हारी मानी हुई बातें झूठी है, दो कौड़ी की नहीं है। ऐसा जो है विचार विसूचका को छाती से लगाए हुए तुम घूम रहे, तो वो तो होगा नहीं जो तुम चाह रहे हो। फिर होगा क्या कि जिनके लिए तुम मरे जा रहे हो, हाँ, इन्हीं के यहाँ तुम्हें नरक मिलेगा, अवश्य में मिलेगा। तुम इनके कुत्ता बन के आओगे। बुरी लगती है बात, नहीं बैठो, क्योंकि वासना तो मरेगी नहीं। यहीं पूंछ हिलाओगे और ये मारेंगे डंडा। ठीक है, जगदीश के लिए 4 कुत्ता बैठे जो को आते हैं जगदीश के। जो तुम आए हैं सो जगदीश के। जगदीश के काय पूछा था? अपन पूछो ना। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हम तो कही जा वो रही है काय नहीं। भगाओ, कोई गंदगी कर रहे हैं। जैसे पर्वत पर चढ़ना उतरना शनैः शनैः होता है, वैसे ही आवेद्य क्रम भ्रम चिरकाल का दृढ़ हो रहा है और विचार करके क्रम से उसकी निवृत्ति होगी। इसलिए विचार करो। विचार का सीधा सीधा अर्थ होता है, वैसे तो शास्त्रिक भाषा में जो है बहुत कड़े शब्दों में विचार की परिभाषा है, हम बहुत सरल करके बताते हैं। विचार माने जिधर तुम भाग रहे हो उधर से लौट पड़ो, बस। जैसे तुम कहते हो मैं भगवान सिंह हूं, कहते हो कि नहीं? अच्छा, कहते ही हो कि पक्का है? अब यहीं से विचार करना शुरू कर। ये भगवान सिंह मैं नहीं हूं, इसका नाम विचार है। ये मकान किसका है? कहीं मेरा है। ये मकान तेरा नहीं है, इसको विचार कर। इसको वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से कि जैसे धीरे धीरे क्रम से इस संसार की वासना ने तुमको यहाँ लपेट रखा है संसार में, ऐसे ही अब क्रम से विचार करो। अब इस क्रम को तुम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, बहस करते हो, कहते हो कि नहीं ममता के मारे बिना पहले ही अच्छे कर्म करो। क्या कर लेंगे अच्छे कर्म? हैं? अच्छे कर्म करके ममता नहीं हटेगी, ममता को हटा के अच्छे कर्म होंगे। नहीं, देख लो आप, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं अपनी समझ में और ममता को लादे फिर रहे हैं, कोई बुरे काम थोड़ी कर रहे हैं। जगदीश का तो हम उदाहरण लेते हैं, जगदीश को कोई बुरा कहता बल्कि सलाम और करते हैं, सेठ जी राम राम। महेश्वरी जी को सलाम करते हैं बनिया, सेठ जी राम राम। पैसा लूट के धल्ला तो करे हैं। और तुम्हें काहे करते हैं सलाम?
है को काल दो करते कैसे नहीं? सुबेदार साहब अरे बस नमस्कार। दो पैसा तो यहाँ जो है करते हैं। दूसरों पे नजर बहुत रहती है। हम जिस चीज को समझा रहे हैं वो सब पे लागू हो रही है। मैं क्या समझा रहा हूँ, इस बात को जो ढंग से सोचना शुरू करो। ये जो तुमको लगता है ना कि ये मैं और मेरा है, इसके विरुद्ध में चलना शुरू करो। इसका नाम साधना है। हाँ, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। ये घर मेरा थोड़ी ही है, न मैं घर वाला हूं। ये पुत्र मेरे थोड़े हैं, न मैं पुत्र वाला हूं। ये साधना करो। जब तक ये साधना नहीं करोगे तब तक तुम सीधे जो है शुभ कर्म नहीं कर पाओगे, सीधे तुम निष्काम भक्ति नहीं कर पाओगे, सीधे किताबें चाट के ज्ञानी नहीं बन पाओगे। अभ्यास करो। कोई मेरा नहीं। अधिक से अधिक समय सत्संग में दो, कम से कम समय गृहस्थी में दो। ये नहीं करोगे तो चाहे 40 नहीं, मरते दम तक सत्संग करते रहना, कोई असर होने वाला नहीं। देखो अभी हाल जब हम बंद करेंगे ना किताब, तो ऐसे भागोगे जैसे ततैया काटती है। क्यों भागते हो? क्योंकि अभी विचार चल ही नहीं रहा। विचार नहीं चल रहा है, तो बिना विचारे जो चले सो पाछे पछताए। कहाँ बिगाड़े आपनो जग में हो। यही जो जिनके लिए मरे जा रहे हो ना, हाँ, ये उस दिन कह रहे हैं कि जो बड़ा बुरा, हमें तो बड़ा बुरा लगा। विदुर जी को ऐसे पकड़ा 4 लड़कों ने और कई जेऊ हते कई संग हमें भी बता रहे संगे हो तभी तो बताए हते वहाँ। हम तो मंत्र बोल रहे थे। यो फेंक दे। हाँ, यो झुलाया, वो झुलाए के ऐसे निर्दयी फेंकत नहीं जैसे फेंक दिया। गहरे में पचना नहीं। कोई गहरे में फेंक दो, कोई गहरे हाँ तो पत्थर मतलब कुछ नहीं वो नहीं, वो सब ठीक है। अब हम यहाँ विचार पैदा करो। तुम नहीं फेंके जाओगे। कौन बचेगा बिना फेंके? कोई नहीं तो जिस दुनिया पे तुम लट्टू हो रहे हो, यही दुनिया तुम्हारा तिरस्कार करने को 24 घंटे खड़ी है। इसलिए क्या करो, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं। इससे बड़ा भजन कोई है नहीं। और इस भजन के प्रति तुम गंभीर नहीं होते हो, इसलिए तुम मुस्कुराते रहते हो। नहीं तो ये मुस्कुराहट छिन जाती है। जी हाँ, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? मुस्कुराना उस दिन जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाए कि सारा ब्रह्मांड मेरे से ही निकलता है, मेरे में ही लय हो जाए, तब मुस्कुराना। अभी तो रो कि जो चीज है नहीं है उनकी गुलामी में लगे पड़े। तो ये रोने वाली बात है कि मुस्कुराने वाली है? लेकिन हर जगह किस्सा कहानी बना करके आचार्य लोग सुनाते हैं चलेंगे तो एक बार फोन और तुम ताली पीटते हो, मुस्कुराते हो। अबे नहीं तीन नहीं बड़ी दुर्दशा है जीव की। 2 बजे कार्यक्रम चालू हो। इसलिए जो है, यही बंद इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं हाँ कि जब तक जगत का आत्यंतिक अभाव नहीं होता तब तक आत्मबोध नहीं हो। नहीं होता। बोलिए गुरुदेव भगवान।